नमस्कार दोस्तों, विद्या जीएस रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं स्टोरी जो लेके आया हूँ उसका नाम है द मैजिकल डंकी। दोस्तों, मैं इस मैजिकल डंकी स्टोरी को एक एक शब्द को रीड करके आपको प्रोनाउंसिएशन बताऊंगा, इसके सारे अर्थ को भी बताते चलूँगा। और इसमें जो एक एक शब्द हैं दोस्तों, इनके हम एक एक शब्दों को रीड करूँगा और आपको पढ़ाना होगा। साथ साथ आप मेरे साथ साथ रीड करोगे, जिसकी वजह से आपका प्रोनाउंसिएशन सुधरेगा। आप एक एक शब्दों को पढ़ना सीखोगे, एक एक शब्दों का अर्थ निकालना सीखोगे। दोस्तों, ये मेरा प्रयास आप छोटे बच्चों के लिए है और इनके साथ साथ बड़े बच्चे भी देख सकते हैं, बड़े लोग भी देख सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं। और मेरा प्रयास दोस्तों एक और है कि जिसको इंग्लिश भाषी नहीं है, जिनको इंग्लिश बोलने नहीं आता, वो इस क्लास को यानी इस स्टोरी को देखकर, सुनकर, लिखकर बार बार प्रैक्टिस करके इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। इस तरीके से इंग्लिश बोलना उनके लिए आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, हम चलते हैं, कहानी स्टार्ट कर देते हैं। और आप मेरे वीडियो कर दिए लाइक, चैनल कर दिए सब्सक्राइब और मैं वीडियो करता हूँ शुरू। द मैजिकल स्टोरी, द मैजिकल डंकी। द मैजिकल डंकी यानी मैजिकल मीन्स दोस्तों होता है जादुई, जादुई गधा। डंकी मीन्स गधा, तो जादुई गधा। दोस्तों, हम देखते हैं आगे। वंस अकबर गिफ्टेड a very precious necklace to his queen, which she safely in her room। तो दोस्तों देखो, इस तरीके से हम एक एक शब्दों को पढ़ेंगे, एक एक वर्डों का प्रोनाउंसिएशन करेंगे और उन प्रोनाउंसिएशन मैं लिखता जाऊंगा और आप इसको देख करके आप भी प्रोनाउंसिएशन करके इंग्लिश को सीख सकते हो। और अब इसको मैं अर्थ बताऊंगा और अर्थ के माध्यम से आप इंग्लिश को बोलना भी सीख सकते हो और अर्थ भी निकालना सीख सकते हो। तो देखो दोस्तों, वंस अकबर गिफ्टेड, एक बार, वंस मीन्स एक बार, अकबर गिफ्ट, गिफ्ट का सेकंड फॉर्म दोस्तों, तो गिफ्ट का सेकंड फॉर्म गिफ्टेड। वंस अकबर गिफ्टेड अ वेरी प्रीशियस गिफ्ट। गिफ्टेड, गिफ्ट मतलब देना, गिफ्टेड मतलब दिया। एक बार अकबर ने दिया, अ वेरी प्रीशियस, एक बहुत कीमती, वेरी मीन्स बहुत, प्रीशियस मतलब कीमती, नेकलेस मीन्स हार, टू हिज क्वीन, अपनी रानी को। एक बार अकबर ने बहुत कीमती हार अपनी रानी को दिया, विच, जिसे, सी सेफली इन हर रूम, जिसे वह सुरक्षित अपने कमरे में रखी हुई थी। बट अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली one day necklace was misplaced and queen was unable to locate it। आगे देखते हैं दोस्तों, बट अनफॉर्चुनेटली,
परंतु दुर्भाग्यवश, अनफॉर्चुनेटली मीन्स दोस्तों दुर्भाग्यवश, वन डे एक दिन, नेकलेस हार वॉज मिसप्लेस्ड, एक दिन दुर्भाग्यवश हार वॉज मिसप्लेस्ड हो गया, मिसप्लेस्ड मतलब गलत स्थान पे हो गया, गलती से कहीं और रखा गया। एंड क्वीन वॉज अनेबल टू लोकेट इट, और रानी अनेबल हो गई, अयोग्य हो गई, टू लोकेट उसका पता लगाने में, उसको खोजने में, उसका पता लगाने में रानी अनेबल हो गई, यानी अयोग्य, वो नहीं पता लगा पाई। देन अकबर केम टू नो दैट not only the necklace but few other precious things have also gone missing in the past few days from his पैलेस। आगे देखते हैं दोस्तों, देन अकबर केम टू नो, तब अकबर जानने आए, दैट की नॉट ओनली द नेकलेस, कि सिर्फ नेकलेस ही नहीं, बट आल्सो परंतु या लेकिन, इसके साथ साथ अदर प्रीसियस थिंग्स, अदर प्रीशियस मीन्स दोस्तों दूसरे कीमती वस्तु, हैव आल्सो गॉन ये भी जा चुके थे, मिसिंग खो गए थे, इन द पास्ट फ्यू डेज पिछले कुछ दिनों से, फ्रॉम हिज पैलेस उनके मकान से या उनके महल से, उनके मकान या महल से कुछ दिन पहले ही ये चीज़ें और भी कुछ खो गई थी। अनेबल टू रिजॉल्व द, अनेबल टू रिजॉल्व, unable to resolve the situation he asked Birbal to हेल्प। अनेबल टू रिजॉल्व दोस्तों, जब वो अयोग्य हो गए इसको सोल्यूशन करने में, रिजॉल्व तो संकल्प लिया, या रिजॉल्व द सिचुएशन यानी स्थिति को सुधारने में या समझने में, वो जब अकबर अयोग्य हो गए, देन ही आस्क्ड बीरबल, तब उन्होंने बीरबल को बुलाया, टू हेल्प सहायता लेने के लिए। बीरबल brought along a friend of his, a magical donkey to solve the mystery। बीरबल ब्रॉट along a friend of his, बीरबल अपने एक दोस्त के साथ आए, अ मैजिकल डंकी जो जादुई
गधा था टू सॉल्व द मिस्ट्री, जो उस रहस्य को हल कर देता। ही आस्क्ड ईच he asked suspect he asked each suspect to go alone in the tent and hold the donkey's tail, and if the person was the thief, the donkey will identify him and give him a good kick. दोस्तों देखते हैं ही आस्क्ड ईच सस्पेक्ट, उसने प्रत्येक संदिग्ध लोगों से कहा टू गो अलोन एलोन, कि आप एक एक लोग जाइए इन द टेंट, टेंट में, एंड होल्ड द डंकीज टेल, और इस गधे के पूंछ को पकड़ो, एंड इफ द पर्सन वाज द थीफ, और जो भी व्यक्ति चोर होगा, द डंकी विल आइडेंटिफाई हिम, जो गधा है ये उसमें से पहचान लेगा उनको, जो चोर है उसको, एंड गिव हिम अ गुड किक, और उसे यह अच्छे तरीके से लात से मार देगा। एवरीवन फॉलोड बीरबल्स, एवरीवन फॉलोड बीरबल्स इंस्ट्रक्शन other than the thief. Everyone followed बीरबल्स इंस्ट्रक्शन, प्रत्येक लोगों ने बीरबल के सुझाव को माना। अदर दैन द थीफ, सिर्फ चोर को छोड़ करके, अदर दैन द थीफ मतलब चोर को छोड़ करके सारे लोगों ने बीरबल को निर्देश को पालन किया। एज बीरबल हैड spread a powerful scent on donkey's tail, and thief avoided एज बीरबल हैड स्प्रेड, जैसा कि बीरबल हैड स्प्रेड फैला दिया था, अ पावरफुल सेंट, एक शक्तिशाली यानी बहुत तेजी से महकने वाला सेंट फैला दिया था, ऑन द डंकीज टेल, डंकी के पूंछ पे, एंड द थीफ अवॉइडेड, और थीफ को
अवॉइड, थीफ ने अवॉइड कर दिया, टचिंग, अवॉइडेड टचिंग द donkeys tail out of नहीं दोस्तों, ऑफ होता है, आउट ऑफ फियर, ही was finally caught। दोस्तों एज बीरबल स्प्रेड पावरफुल सेंट, जैसा कि बीरबल ने एक पावरफुल सेंट फैला दिया था, लगा दिया था डंकीज के टेल पे, और जो थीफ था उसने अवॉइड किया टच करने से डंकीज के टेल को, क्योंकि वो डर रहा था, आउट ऑफ फियर मतलब डर के कारण, ही वॉज फाइनली कॉट, इस प्रकार से वह पकड़ा गया। तो डंकी जो भी रहा होगा, बट चोर तो अलग से ही अपना दिखा रहा था। तो चोर जानता था कि मुझे बहुत तेजी से किक लगेगा, लात पड़ जाएगी, इसलिए पहले से डर रहा था, जबकि उस पर सेंट लगा हुआ था, फिर भी वो भाग रहा था। तो जो चोर होता है दोस्तों, उसका असली चेहरा तो दिख ही जाता है। इस तरीके से दोस्तों ये स्टोरी की समाप्ति। लेकिन हम देखते हैं कि मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है। बहुत अच्छी स्टोरी थी दोस्तों, इससे हमें क्या सीख मिली। अ क्लेवर आइडिया ऑलवेज सेव द डेज। अ क्लेवर आइडियाज यानी एक चतुर जो विचार होता है ना, ऑलवेज सेव द डेज, वह हमेशा हमारे दिनों को बचाता है। इसलिए हमें चालाकी से काम करनी चाहिए, आराम से काम करनी चाहिए, और ईमानदारी के साथ जो भी काम हो ट्रिक के साथ करनी चाहिए, ईमानदारी से करनी चाहिए, किसी के साथ कोई चीटिंग नहीं करनी चाहिए। दोस्तों इस तरीके से हमें सीख मिला कि हमें काम अपने ईमानदारी से करनी चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा स्टोरी का एंड हुआ। हम आपको नित्य नए स्टोरी लाते रहेंगे और आपको अच्छे अच्छे कहानियों से आपको प्रेरित भी करते रहेंगे और मोरल थॉट भी देते रहेंगे। दोस्तों इस तरीके से आज मेरी स्टोरी का एंड हुआ। थैंक यू दोस्तों।